अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दीप्ति ठक्कर, जनरल एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन फेम सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद में। आज हम ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात कर रहे हैं। ब्रेस्ट कैंसर आजकल पूरे वर्ल्ड में बहुत बढ़ रहा है और हम औरतें इसके बारे में इतनी जानकारी नहीं रख पाते हैं और अपनी हेल्थ को निगलेक्ट करते हैं। हम अपना ही ध्यान नहीं रख पाते हैं, घर के कामों में, बच्चों के, शौहर के कामों में हम अपनी हेल्थ को निगलेक्ट करते हैं। तो एक सिंपल तरीका है जिससे हम ब्रेस्ट कैंसर अगर हो तो उसे जल्दी डिटेक्ट कर सकते हैं, या ब्रेस्ट की और कोई भी बीमारी हो तो उसे जल्दी जांच सकते हैं और उसका जल्दी इलाज करा सकते हैं। इस तरीके का नाम है सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, यानी कि खुद के ब्रेस्ट का चेकिंग करना। तो ये क्यों करना चाहिए? ज़्यादातर औरतें जब मेरे पास ब्रेस्ट कैंसर के साथ आते हैं तो वो अपने स्नान करते वक्त उनको पता चलता है कि एक गांठ हो गई है, और फिर जब डर डर के वो मेरे पास आते हैं और फिर पता चलता है कि ये कैंसर है। तो इसलिए अचानक पता चले उससे अच्छा है कि हम पहले से इसकी जांच रखें। बहुत ही आसान सा तरीका है जो मैं अभी आपको समझाने वाली हूँ। ये एग्ज़ामिनेशन हर महीने एक बार आपको करना है। आपका पीरियड्स ख़त्म होने के बाद 1 हफ्ते के बाद करेंगे तो ये अच्छा दिन है करने के लिए चेकिंग। जिन लोगों का मासिक ख़त्म हो चुका है वो महीने में एक बार चेक करना चाहिए। आपको करना क्या है? एक बड़ा मिरर के सामने खड़े होना है और पहले तो सिर्फ देखना है, क्या आपको कहीं पे कोई गांठ जैसा दिख रहा है, या कहीं पे कुछ कलर बदल गया है, कुछ लाल हो गया है, कहीं इन्फेक्शन जैसा लग रहा है, या आपका ब्रेस्ट का साइज़ अलग लग रहा है, एक साइड दूसरे से बड़ा लग रहा है, या आपका जो निपल है वो मूव हो चुका है, ऊपर नीचे कहीं पे मूव हो चुका है। अगर ऐसा कुछ दिखता है तो वो एक नोट कीजिए आप। उसके बाद दोनों हाथ ऊपर करके दोनों अंडर आर्म्स एरिया में आपको चेक करना है कि क्या वहाँ पे कोई गांठ दिख रही है आपको। ये चेक करने के बाद आपको अपने हाथों से, उंगलियों के टिप्स से नहीं लेकिन पूरी उंगली के बेस से दोनों ब्रेस्ट को हल्के से चेक करना है। पिंच मत कीजिए, जस्ट प्रेशर से चेक कीजिए। आप सोचिए कि एक सर्कल के 4 हिस्से हैं और चारों हिस्सों को आपको चेक करना है। अगर इस चेकिंग में आपको कहीं पे ऐसा लगता है कि कोई गांठ है तो फिर थोड़ा और डिटेल में उसको चेक कीजिए। अगर आपको साइज़ आप अंदाजे से लगा सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर है या 2 सेंटीमीटर है तो वो आप एक बार नोट कर लीजिए। अगर कोई गांठ आपको इस चेकअप में मिलती है तो पक्का आपको सर्जन को आके दिखाना पड़ेगा। स्पेशली अगर कोई नई गांठ है तो आपको आके सर्जन को दिखाना पड़ेगा, वो गांठ क्या है उसका चेकअप एनालिसिस करना पड़ेगा। अगर कोई पहले से गांठ है जो आपको मालूम है तो अचानक अगर आपको लगता है कि इसका साइज़ बढ़ गया है तो भी आपको सर्जन को आके दिखाना पड़ेगा। तो ये सिंपल सा तरीका है आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखने के लिए। हर महीने अपने स्तन का चेकअप कीजिए। अगर कोई गांठ मिलती है या अगर आपको लगता है कि कुछ डिस्चार्ज हो रहा है निपल में से, अगर स्पेशली ब्लड जैसा डिस्चार्ज हो रहा है, ऐसे केसेस में आपको पक्का आके सर्जन को दिखाना पड़ेगा। बहुत सारी लेडीज़ को जो सिंपल से जो सर्जिकल प्रॉब्लम्स है, यानी कि पाइल्स है, फिशर है, जो प्राइवेट एरियाज़ के प्रॉब्लम है, वो मेल डॉक्टर्स को दिखाने से झिझक होती है। वो लोग सालों तक कई बार इस प्रॉब्लम से तड़पते रहते हैं, अपने सहन करते रहते हैं, लेकिन किसी को बता नहीं पाते, किसी डॉक्टर को दिखा नहीं पाते। तो अब आपको इस तरह से डरने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं फेम सिटी हॉस्पिटल में एवरी मंडे और थर्सडे 3 to 5 PM अवेलेबल हूँ, तो आप आके मुझे दिखा सकते हैं। यहाँ पे सारा स्टाफ भी लेडीज़ है।
आपको चेकअप के वक्त बिल्कुल भी झिझकने की ज़रूरत नहीं है, एकदम कंफर्टेबल रह के आप चेकअप करा सकते हैं और उसका आपकी परेशानी का जल्दी से ट्रीटमेंट करा सकते हैं।